मित्रों, आइए आज हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्माओं को यमलोक जाते समय भयंकर बैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में जानते हैं कि इस नदी का नाम बैतरणी क्यों है, ये नदी कहाँ पर है, दिखने में कैसी दिखती है और पापी आत्माओं को क्या क्या कष्ट देती है, किन व्यक्तियों को बैतरणी नदी में फेंका जाता है और कौन सी आत्मा इसे आसानी से पार कर जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सुख समृद्धि को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, यमदूत जिन पापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षिण दिशा की ओर से ले जाते हैं, उन्हें रास्ते में बैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। बैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है और देखने में बहुत भयंकर है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु द्वारा इस नदी का विस्तार से वर्णन बताया है। विष्णु भगवान गरुड़ जी को कहते हैं, इस नदी के तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ रहता है, जिसके किनारे पर बड़े बड़े मांस भक्षी गिद्ध और कौवे घेरे रहते हैं। इस नदी में रक्त, मांस, बाल, हड्डी, कीचड़, मवाद से भरा हुआ है। इसे पार होने वाली आत्मा असहनीय कष्ट पाती है। पापियों को देखकर यह नदी क्रोधित होकर भयंकर रूप धारण कर लेती है, जिससे इसका पानी पात्र में गर्म घी की तरह खौलने लगता है और पापी आत्माओं को इसी खौलते पानी से होकर आगे जाना होता है। इतना ही नहीं, इस नदी में भयंकर बिजली और तूफान आता रहता है, जो इसके स्वरूप को और भी डरावना बना देती है। ये नदी विभिन्न प्रकार की जहरीली कीड़े, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसी चीजों से भरी रहती है, जो लगातार पापी आत्माओं को काटती और खाते रहते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा प्रवेश करती है, 12 सूर्यों की गर्मी के समान तपने लगती है और पापात्माओं को बहुत कष्ट होता है। वह यमदूत से बार बार कहते हैं कि वे उसे इस नदी से बाहर निकाल ले, लेकिन यमदूत लोहे के सिकड़ों और भाले से उन बुरी आत्माओं को मारते हुए उनके बुरे कर्मों का याद दिलाते हैं। वह आत्मा इस भयंकर गर्मी और पीड़ा से बचने के लिए रास्ता ढूंढती रहती है। फिर भी जब गर्मी और ताप को सहन नहीं कर पाती तो बेहाल होकर उस बदबूदार पानी में डुबकी लगा देती है। इसके अलावा भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं कि ऐसे पापी आत्माएं भी हैं जो युगों युगों से इस बैतरणी नदी में पड़ी हुई है। वे बारंबार गंदे पानी से मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे अपराध किए थे जिसकी सजा बहुत लंबी है। जो लोग अपने आचार्यों, माता पिता, बुजुर्गों का अनादर करते हैं, उन्हें भला बुरा कहकर उन पर हाथ उठाते हैं, मरने के बाद इसी बैतरणी नदी में उन्हें फेंक दिया जाता है, जिससे वे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर पाए। इसके अलावा धर्म परायण व्यक्ति जो अपनी स्त्री को धोखा देता है, उसे छोड़ देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसी आत्माओं को इस नदी कि घृणित पानी में रहना पड़ता है। जो लोग स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्री, बच्चों, बूढ़ों, आचार्यों की हत्या करते हैं, उन्हें युगों युगों तक इस नदी में रहकर यातनाएं सहनी पड़ती है। इन सब के अलावा गर्भपात कराने वाला या उसकी सहायता करने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर रखने वाला, धोखे से किसी का धन हड़पने वाला इस भयंकर नदी में अपने पापों को युगों युगों तक भोगता रहता है। झूठी गवाही देने वाला, यज्ञ में बाधा डालने वाला, मदिरा पीने और पिलाने वाला, पीठ पीछे चुगली करने वाला, अपने परिजनों और बंधु बांधवों को धोखा देने वाला, ब्राह्मण होकर मांस भक्षण करने वाला, अपनी झूठी प्रशंसा करने वाला, मरने के बाद अवश्य ही इस बैतरणी नदी के कष्ट को पाता है। पक्षीराज गरुड़ से भगवान विष्णु कहते हैं कि नदी का ये स्वरूप सभी आत्माओं के लिए एक समान नहीं होता है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है
कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए परिवार के सदस्यों का देखभाल करता है, अपने परिजनों का विधि पूर्वक कर्म कांड करता है, तो वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है। शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में दान वितरण करता है, वह इसे पार कर जाता है। इस कारण इस नदी का नाम बैतरणी है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है मित्रों कि बैतरणी नदी को पार कर लेने का अर्थ अन्य सजाओं से मुक्ति कदापि नहीं है। जो पापी आत्माएं गोदान करके यहाँ पहुँचते हैं, वो बैतरणी नदी को तो पार कर जाती है, लेकिन उन्हें भी अपने कर्मों के अनुसार नरक की सजाएं भोगनी पड़ती है। इसलिए लोगों को जीवित रहते ही दान और अच्छे कर्म करने चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गोदान कराया जाता है। माना जाता है कि दान और सुकर्म से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सत्कर्म का संग्रह करे, जिससे कि मृत्यु के बाद उसे किसी भी तरह का कष्ट न भोगना पड़े। इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में अपने वाहन गरुड़ जी को मनुष्यों के मोक्ष का मार्ग बताया है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य किसी और के लिए हो न हो, स्वयं के लिए होना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा के साथ क्या अच्छा और क्या बुरा होता है, इसकी सही जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको बैतरणी नदी कहाँ बहती है, किन आत्माओं को कष्ट सहना पड़ता है और इस नदी को पार करने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, इन सब का उत्तर आपको मिल गया होगा। इस विषय से संबंधित और जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री हरि।